हरे कृष्णा। स्वागत है आपका भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर के अंदर छिपे हुए अनेक रहस्यमय मंदिरों की यात्रा की 7वीं कड़ी में। अभी तक हमने जगन्नाथपुरी मंदिर में सिंह द्वार, 22 पावच और दक्षिण द्वार में स्थित अनेक छोटे बड़े मंदिरों की यात्रा समाप्त कर ली है और इस समय हम उपस्थित हैं पश्चिम द्वार में, जहाँ पिछली कड़ी में हमने सुंदर कोयली वैकुंठ उद्यान के दर्शन भी किए और ये भी जाना कि आखिर जगन्नाथ जी के पुराने विग्रह कहाँ रखे जाते हैं। तो अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर पूरी यात्रा विभाग में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम उत्तरी द्वार की ओर चलते हैं और ये देखिए, ये रहे चारी चक्र हनुमान जी। इस उत्तरी द्वार की रक्षा के लिए उन्हें यहाँ नियुक्त किया गया है। इन्हें अष्टभुजा हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने 4 हाथों में चक्र धारण किए हुए हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके 4 हाथों में चक्र है, 2 हाथों में जप माला है और बाकी के 2 हाथ जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी का ये विग्रह 4 फीट ऊंचा है और उनका मुख पूर्व की ओर है। उनका एक और नाम तपस्वी हनुमान भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये नाम उन्हें कैसे मिला? इसके विषय में एक सुंदर कथा आती है। क्या आप सुनना चाहते हैं वो? नहीं, इतनी आसानी से हम आपको वो कथा नहीं सुनाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए और अगर आपकी इच्छा हुई तो उसके लिए हम एक विशेष वीडियो अवश्य बनाएंगे। तब तक के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, तपस्वी हनुमान के साथ ही ये है उत्तरायणी देवी का मंदिर। ये दुर्गा देवी का ही एक स्वरूप है। हालांकि उनका शरीर सदा वस्त्रों से ढका हुआ ही रहता है, लेकिन फिर भी उनके सुंदर मुख के दर्शन तो आप कर ही पा रहे होंगे, है ना? तो चलिए उनके दर्शन करके थोड़ा सा आगे आ जाइए और ये देखिए, ये है शीतला देवी का मंदिर। पुरी में ये काफ़ी प्रसिद्ध है और उनकी यहाँ पर 16 प्रकार से पूजा की जाती है। और आप जानते हैं इसी शीतला देवी के मंदिर के अंदर एक विशेष स्थान है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये है स्वर्ण कूप यानी सोना कुआं। संपूर्ण वर्ष के दरमियान ये कुआं बंद रहता है, लेकिन जब जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा आती है तो उसे एक दिन पहले इसे खोला जाता है। इसे स्वच्छ किया जाता है और फिर इसी कुएं से लाए गए जल से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा माता का अभिषेक किया जाता है। इसी कुएं के जल को सर्व तीर्थमय जल माना जाता है। चलिए अब इस शीतला देवी मंदिर से बाहर निकलते हैं और वो देखिए, तपस्वी हनुमान के ठीक सामने परशुनाथ जी का मंदिर है, जिन्हें परेशनाथ भी कहा जाता है। उनके भी दर्शन कर लीजिए। और उनके बिल्कुल बगल में भगवान शिव धवलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। यहाँ जो शिवलिंग दिख रहा है ना आपको, उनकी नित्य सेवा की जाती है। चलिए अब हम आपको जगन्नाथ जी के इष्ट देव के दर्शन करवाते हैं। उत्तर द्वार से आनंद बाजार की ओर जाते हुए मार्ग में ही हमें ये मिल गए ईशानेश्वर महादेव जी। चलिए उनके मंदिर में अंदर चलते हैं और ये देखिए, आपकी बाईं ओर ये पतली जल की धारा दिख रही है आपको, उसे गुप्त गंगा जी कहते हैं। और यहाँ से दाहिनी ओर जब हम नीचे उतरते हैं तो हमें दर्शन होंगे ईशानेश्वर महादेव जी के। मादला पंजिका के अनुसार उनकी स्थापना ध्रुव केशरी ने की थी और अशोकाष्टमी के दिन लोकनाथ महादेव यहाँ आते हैं और विशेषकर शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और यही है हमारे जगन्नाथ जी के इष्ट देव। चलिए अब चलते हैं श्री मंदिर के उत्तर पूर्वी कोने में आनंद बाजार के पिछले हिस्से में और वहाँ आपको ये जो ऊंचा मंडप दिखाई दे रहा है ना, वही है स्नान मंडप, जहाँ ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी को स्नान करवाया जाता है। इस पर चढ़ने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये देखिए, स्नान पूर्णिमा के दिन चंदन युक्त जल से इसी स्थान पर जगन्नाथ जी का महाअभिषेक किया जाता है और जब वे इस स्थान पर विराजमान होते हैं तो राजमार्ग से भी सभी लोग सरलता से उन्हें देख सकते हैं। स्नान यात्रा के बाद संध्या में इसी स्थान पर जगन्नाथ जी का गजवेश भी होता है। जब हम स्नान मंडप से दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तो मेघनाद प्राचीर से बिल्कुल सटा हुआ एक मंडप है और ये हमारी प्यारी लक्ष्मी देवी का प्रिय स्थान है और इसे चाहनी मंडप कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वही स्थान है जब रथ यात्रा से जगन्नाथ जी वापस आते हैं तो लक्ष्मी देवी इसी स्थान पर आकर जगन्नाथ जी को सर्वप्रथम बार देखती है। उड़िया भाषा में चाहनी का अर्थ होता है देखना और इसलिए इस मंडप को चाहनी मंडप कहा जाता है। चलिए अब हम आपको एक सबसे विशेष स्थान पर ले चलते हैं।
ये स्थान सभी भक्तों का और दर्शनार्थियों का सबसे प्रिय स्थल है और यहाँ आपको सबसे ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये स्थल कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। ये है आनंद बाजार। ऐसा कहा जाता है, जगन्नाथ भात जगत पसारे हाथ। ये वही स्थान है जहाँ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सभी को वितरित किया जाता है। इसमें प्रवेश करने के लिए 3 मार्ग हैं, उत्तर मार्ग से, सिंह द्वार से और भीतरी बेड़ा के मंदिर कार्यालय के पास से भी। कई स्थानों पर आपको ये प्रसाद विक्रय के लिए भी दिख रहा होगा और यहाँ सभी लोग एक ही थाली में बैठकर एक साथ प्रसाद पा सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी भी जूठा नहीं होता। तो चलिए जगन्नाथ मंदिर के बाहरी बेड़ा की इस संपूर्ण यात्रा श्रृंखला को यहीं पर हम विश्राम देते हैं और अब अपनी थकान को दूर करिए और आराम से बैठकर जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का आनंद उठाइए। और हाँ, इस जगन्नाथ मंदिर के अंदर के मंदिरों की यात्रा कड़ी को लाइक ज़रूर कर लेना और शेयर भी कर दीजिएगा। और प्रसाद पाकर आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नहीं तो जगन्नाथ मंदिर के भीतरी बेड़ा में आपको कौन लेकर जाएगा, बताइए। तो चलिए अब आप आराम से इस जगन्नाथ महाप्रसाद का आस्वादन करिए और हम मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में बहुत जल्द। तब तक के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि अगली कथा आप कौन सी सुनना चाहते हैं। हरे कृष्णा।